छोटूराम पार्क रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें छोटूराम विचार मंच, युवा शक्ति बदलाव की ओर, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन व छोटूराम विचार समिति छतेरा, इन 5 संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु छोटूराम विचार समिति के अध्यक्ष प्रदीप चहल ने बताया कि 25 मार्च के दिन पूरा हरियाणा से करीब 2-2.5 हजार मोटरसाइकिल पर जवान और किसान इकट्ठा होकर सर छोटूराम स्मारक गड्डी सापला पहुंचकर छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शिवाच ने बताया कि 75,000 किसानों के दस्तक करवाकर छोटूराम के नाती वीरेंद्र सिंह को पत्र भी सौंपेंगे। सर छोटूराम पार्क में हमारी 5 संगठनों की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें छोटूराम विचार मंच, युवा शक्ति बदलाव की ओर, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन और दीनबंधु सर छोटूराम विचार समिति छतेरा, 5 संगठनों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हमारे 4 महीने से किसान भाई आंदोलन में बैठे, ठंड में, गर्मी में, धूप में, और हम सब बहुत दुखी हैं, छोटूराम जी के अनुयायी हैं। और किसानों का और सरकार का संवाद जो टूटा हुआ है, बीच का जो संवाद नहीं है बन पा रहा है, उसके लिए हमने सभी ने फैसला लिया है कि पूरे हरियाणा के चारों तरफ से किसान, जवान, मोटरसाइकिलों का करीब 2-2.5 हजार मोटरसाइकिल आएंगी चारों तरफ से। और हमारा जो गोहाना की तरफ से जो जत्था होगा वो सभी गांव से आके रुखी गांव में एकत्रित होगा और वहां से शुरू होगा। उसके बाद फिर रोज टोल पे हमारा कुछ हमारे जो साथी हैं वो रोज टोल से वहाँ से एकत्रित होकर फिर सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे, ताकि किसानों और सरकार के बीच संवाद शुरू और संवाद से समाधान हो। और उम्मीद है कि इसके सार्थक परिणाम आएंगे। यही मोटरसाइकिल जो होंगी उस पर हमारा ये युवा मेरा किसान चलो छोटूराम नाम के नाम से ये जो स्टिकर आपको हम दिखा रहे ये हम लगा के जाएंगे। और ये हमारा एक झंडा होगा, जय जवान जय किसान दीनबंधु सर छोटूराम और भगत सिंह जी का जो इसमें तस्वीर है, छोटूराम विचार मंच हरियाणा के नाम से ये हमारा झंडा लाइट शिवा साल लाइट का इंतजाम करके 2 मिनट आप दे दो भाई, दे सकते कोई नहीं जी, चलने दो, चल जाओ आगे आ जाओ इधर आ। किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शिवाच ने बताया कि 75,000 किसानों के दस्तक करवाकर छोटूराम के नाती वीरेंद्र सिंह को पत्र भी सौंपेंगे और उसी पत्र को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए वीरेंद्र सिंह को वीरेंद्र शिवाच, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश अध्यक्ष। हमारे आज 4 संगठन और 5 में हमारे गोहाना का जो था तो प्रदीप चहल जी का इनका है, ये दीनबंधु सर छोटूराम विचार समिति जो आपके पास अब 5 संगठनों के नाम आ गए। सभी हम संगठनों ने जो गैर राजनीतिक हैं 25 तारीख के लिए पूरे हरियाणा से हमारे युवा साथी किसानों के बेटे जत्थे के जत्थे मोटरसाइकिल के लेकर के और 11 बजे अलग अलग इनको निर्धारित समय किया है। भाई कोई 8:30 बजे चलेगा, दूर पड़ता है, उसी के हिसाब से 11 बजे का यहाँ हनुमान मंदिर 6 डिस्ट्रिक्टों के तो यहाँ हो जाएंगे, 6-7 डिस्ट्रिक्ट के, फिर उधर कोरोद रोड पे या इस तरह करके तो जज रोड पे, तो इस तरह करके हमारे सारे 11:30 बजे छोटूराम की जो प्रतिमा जिसका अनावरण उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए थे 2.5 साल पहले, वहां इकट्ठे होकर के उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके
क्योंकि सर छोटूराम ही हैं जिन्होंने किसान को एमएसपी और जो आज तक जो सर्वाइव किया, जिंदा किया, किसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो छोटूराम ही हैं। तो इस अनावरण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर छोटूराम के पत्तियों पर चलने का वायदा किया था और सर छोटूराम के विचारों से सहमत होकर के किसानों के वायदे किए थे, कई वायदे किए थे। उन वायदों को याद दिलाने के लिए और जो 2 महीने से जो समाध टूटा है, समाधि समाधान है हर चीज का। बालाकोट का जो हमला हुआ था 2 साल के बाद तक कोई वार्ता नहीं हुई और उसके बाद शीत युद्ध उसका आपस में सहमति होने के बाद और फिर दोबारा 2 देशों में दोबारा हो सकती है किसी भी देश की अगर आपस में सहमति बन जाए। लेकिन ये तो हिंदुस्तान की रीढ़ है, अन्नदाता है, जो अपने देश का किसान है। देश की जीडीपी में, देश के आर्थिक व्यवस्था में किसान का मैक्सिमम रोल है। 80% हिंदुस्तान की जनता किसानी से जुड़ी हुई है, कृषि प्रोडक्ट से, एग्रो प्रोडक्ट से या जीसीबी से, कृषि से जुड़ी हुई है। वो किसान 6 महीने से कंटिन्यू संघर्ष करते हैं और वो ठहर 2 महीने से वार्ता बंद है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम संदेश देंगे, समाज शुरू किया जाए, किसानों को आमंत्रित किया जाए और आमंत्रित करके किसानों को खुश करके, जो किसान चाहता है सेटिस्फाई करके उनको घर भेजा जाए, खुश करके। ये हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे सर छोटूराम के चरणों में पुष्प अर्पित करके। जो प्रधानमंत्री जी अनावरण के दौरान जो वायदे करके गए थे किसानों से और छोटूराम के पद चिन्हों पर चलने का जो संकल्प लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो आज सर छोटूराम विचार मंच, छोटूराम विचार समिति, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, युवा शक्ति बदलाव की ओर और मध्य उत्तरी विकास संगठन, तो इनका सबका प्रधानमंत्री जी से पुरजोर अनुरोध करेंगे से आप किसानों को समाज के लिए बुलाए, समाधान निकालें, किसानों को खुश करके। ये है हमारा नहीं। और इसके अलावा 75,000 किसानों के दस्तक करवा करके जो हमारी इन 4-5 संगठनों की रीड है अशोक शिवाल जी, और जो उन्होंने ये तैयार करवाया मसौदा और 75,000 किसानों के दस्तक करवा करके वो पत्र हम माननीय सर छोटूराम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह को सौंपेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी से जाइए और पर्सनली जाकर के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। 75 मेरा 75वां जन्मदिन है, 75,000 किसानों के दस्तक हैं और आपके नाम है किसानों को समाज के लिए बुलाइए। ये जो वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी हम दबाव डालेंगे, उनको कहेंगे प्रधानमंत्री जी के पास जाइए। और वो यही वादा करके गए थे आपके नाना की प्रतिमा का अनावरण के दौरान। युवा शक्ति बदलाव की ओर छोटूराम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक नाम और है मध्य भारत छोटूराम किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, ये 4 संगठन, ये 5वां ये है सर छोटूराम सहित छतेरा, ये सब ने मिलकर किसान आंदोलन के पक्ष में हरियाणा के चुगर के चारों तरफ से मोटरसाइकिल्स का जत्था नौजवानों का छोटूराम धाम सांपला में, जहाँ छोटूराम जी की प्रतिमा लगी हुई है बहुत ऊंची, जिसका अनावरण आज से 2.5 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और मोदी जी ने हरियाणा की जनता से एक बात कही थी कि छोटूराम जी के विचारधारा से मैं इतना प्रभावित हूँ कि इनकी मूर्ति का अनावरण करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं चाहता हूँ कि उनकी विचारधारा को हरियाणा में आगे बढ़ाया जाए। ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी ने की थी और आज हरियाणा का किसान दुखी है, तो हम सभी लोग साथियों ने फैसला किया, चारों ऑर्गेनाइजेशन के साथियों ने, कि हम चारों तरफ से हरियाणा से जत्था लेके मोटरसाइकिल पर नौजवानों का छोटूराम जी के मूर्ति के नीचे बैठकर सरकार से अपील करें
कि जो संवाद किसान और सरकार में खत्म हो चुका है वो दोबारा से सरकार स्थापित करे और सरकार आग्रह करे किसानों से कि आकर बैठकर हमसे बात और समाधान भी तभी निकलेगा। संवाद से ही समाधान मुमकिन हो सकता है, बिना संवाद के समाधान मुमकिन नहीं हो सकता। हम सभी साथी ये अपील करेंगे 25 तारीख को सरकार से कि सरकार खुद आगे बढ़कर किसानों से संवाद करे। और देश का आज़ादी के वक्त में भी ऐसे ही हुआ था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुई थी। महात्मा गांधी जी उस टेबल पर बैठे थे, संवाद किया था और उसी से समाधान निकला था, देश आजाद हुआ था। बात अलग है कि वो लंबी लड़ाई थी, आज किसान की भी लंबी लड़ाई है, लेकिन अगर समाधान नहीं हुआ तो समाधान नहीं निकल पाएगा। हम सभी लोग ये जोर से कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ से आगे लोग छोटूराम जी की मूर्ति के नीचे कि सरकार दोबारा से समाज को स्थापित करे किसान के साथ, और किसान की जो भी मजबूरियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, इस समय इस एक्ट के खिलाफ जो धारा बनी हुई है या तो उसको समाज के जरिए उनको समझाए या उनकी बात को समाज के जरिए सरकार समझे ताकि कोई समाधान निकल सके। ये कोशिश को लेकर हम लोग सभी साथी, पहले हमने छोटूराम विचार मंच के अंतर्गत धरने दिए थे जिले में, चारों तरफ हरियाणा के अंदर। शहीद वीरेंद्र सिंह भी उस धरनों में आए थे। और अब दूसरा चरण हमारा ये है कि कलेक्टर से मोटरसाइकिल लेके 25 तारीख को वहाँ पर इकट्ठे होकर सरकार से अपील करेंगे कि इसका सम्मान शुरू करा जाएगी। छोटूराम पार्क में जो 25 मार्च का हमारा कार्यक्रम है, साकला में जीतगुरु सर छोटूराम की स्मारक के नीचे, जो पूरे हरियाणा से 14 जिलों से जो मोटरसाइकिलों के जत्थे आएंगे, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें हमने ये स्टिकर जो सभी मोटरसाइकिलों पर लग के आएंगे और एक झंडा, उसके ऊपर भी इनकी फोटो है, और उसमें हमने पॉइंट बनाया गया है, 6 जिलों का पॉइंट है। जो हमारा रोहतक का बाईपास है दिल्ली की तरफ, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ 6 जिले भिवानी, जींद, कैथल, हिसार और आपका गोहाना और रोहतक, ये जिले वहाँ इकट्ठे होंगे। 11 बजे का टाइम है, वहाँ से फिर इकट्ठे होकर रथ आगे आगे चलेगा, फिर गढ़ी साकला छोटूराम जी की जन्मस्थली पर पहुँचेंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा, जो साकला से पहले एक और मुख्य मार्ग है, उसके नीचे इकट्ठे होंगे। वहाँ झज्जर, दादरी और सोनीपत और पानीपत। एक और हमने तीसरा जो बिंदु बनाया है रोहट रोड, वहाँ दिल्ली, गुजरात और बहादुरगढ़, तो वो सारे इकट्ठे होकर 11 बजे वहाँ से चलेंगे और 11:30 बजे सर छोटूराम के स्मारक के नीचे इकट्ठे होकर और एक मोदी जी से आग्रह और अपील करेंगे कि ये 4 महीने से जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और जो 2 महीने से वार्ता जो हुई है सरकार और किसान के बीच में, उसको दोबारा शुरू किया जाए। क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था मैं किसानों से एक कोई दूर है, तो एक कोई दूर है तो मोदी जी तो बाधा कौन है उस दूर के बीच में, ताकि आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश के और किसानों के, बच्चे के, सभी वर्गों के माई बाप हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इन किसानों को बुलाया जाए, वार्ता दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि संवाद ही समाधान है। इसको लेकर हम उस दिन आग्रह करेंगे और पूरा जो हमारा विषय है उस दिन स्मारक के ऊपर बताएंगे। और आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप भी वहाँ आए और इस किसानों के मुद्दे को और इस संवाद ही समाधान है, इसको आप जोर शोर से उठाएं ताकि इन किसानों की समस्या का एक हल हो। दीन बंधु सर छोटूराम विचार समिति सतारा, मेरा नाम सिकंदर सरपंच गंगाना, मैं इस समिति का प्रधान। ये हमारे प्रतिनिधि इस समिति के प्रधान जी कार्यकारी अध्यक्ष विजयपाल जी और सचिव मलिक साहब। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मीटिंग की है कि हम 90-91 गाँव हैं, वहाँ से सभी गांव से 15-20 मोटरसाइकिल आ रहे गांव से रुखी गांव में इकट्ठा हो गए।